हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। हम लोग बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में आज बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। पता नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, कैसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पता नहीं क्यों पूछते हैं, चाहे जेई वाले हों चाहे नीट वाले हों, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। तुरंत पूछ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए। खैर आज के लेक्चर में अगर आपने वीडियो को देख लिया तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना भी सीख जाएंगे, एक्सप्रेशन भी लिखना सीख जाएंगे और एक ट्रिक बता देंगे अभी, तो आप बिना पेन उठाए ही निकालना सीख जाएंगे। तो आइए बात करना चाहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा पार्शियली सॉल्युबल साल्ट के लिए ही पढ़ते हैं, यानी ऐसा साल्ट जो बहुत पार्शियल डिजॉल्व हो सॉल्यूशन में। अब सपोज करिए दो तरह के सॉल्यूशन हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक सॉल्यूट डिजॉल्व होता जा रहा है, घुलता जा रहा है, तब तक ये मान के चलिएगा आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो ये मान लीजिए कि अब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब हमें बात करना है, मान लीजिए कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई AB टाइप का साल्ट घुला हुआ है। जैसे कोई साल्ट ले लिया AB टाइप का और इसको एक्वस में डाल दिया तो ये ब्रेक कर गया A++ B-, राइट। अब इसके लिए अगर हम कोई आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालें Ki, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AB। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B-। अब जो आप इतना टर्म देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं KSP। क्या बोलते हैं? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये KSP है। बार बार हम इसी KSP की बात करेंगे। यानी अब हम ये बात बोल सकते हैं कि KSP, इतने को KSP रख दिया, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ B-। तो हमारे पास KSP का फार्मूला बन के आ गया। देखिएगा, अब मान लीजिए हमने कोई साल्ट लिया और उसका KSP का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने साल्ट ले लिया AgCl, इसको एक्वस में डाल दिया तो ये ब्रेक कर गया Ag+ और Cl- में। इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। लीजिए, ये आ गया KSP इस साल्ट के लिए। देखिएगा, अब अगर हम कोई दूसरा साल्ट लें CaF2 टाइप का, ऐसे एक्वस में हमने डाल दिया तो ये टूट जाएगा Ca++ प्लस 2F-। इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP लिखना है एक्सप्रेशन। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Ca++ एंड कंसंट्रेशन ऑफ F-, और जो स्टैच्यूमेट्री है पावर में चला जाएगा, तो ये आ गया KSP का एक्सप्रेशन। देखिएगा, इस तरह से लिखते हैं। जैसे कोई और साल्ट ले लेते हैं, यह है CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। इसको एक्वस में डाल दिया तो जैसे एक्वस में डालेंगे ये ब्रेक कर जाएगा 3 कैल्शियम प्लस 2 में प्लस 2 फास्फेट आयन में। अब इसके लिए KSP लिखना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू
जो पहले लिखा होता है उसको पावर में लेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 की पावर 3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ फास्फेट की पावर 3। तो इसके लिए Ksp आ गया। देखिएगा इस तरह से लिखेंगे Ksp। मान लीजिए कोई दूसरा साल्ट ले लिया, यह है SnH2, इसको एक्वस में डाल दिए तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा Sn+4 + 2S-2। इसके लिए हम Ksp लिखना चाहते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ Sn+4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड की पावर 2, ये आ गया Ksp। अब जब आप Ksp निकालना सीख गए तो आप नेचर ऑफ सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, या तो इसी को बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे? इसके लिए आपको Qsp निकालना होगा। सपोज करिए कोई साल्ट लिया Ab, इसको एक्वस में डाल दिया तो ये ब्रेक कर गया A+ + B- में। इसके लिए हम निकालेंगे Qsp। Qsp क्योंकि Ksp तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, Ksp गिवन रहेगा। Qsp निकाल लीजिए, वैसे निकालेंगे जैसे Ksp निकालते थे। कंसंट्रेशन ऑफ A+ एंड B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ab, ये निकल गया Qsp। अब यहाँ से एक चीज़ हम देख लेंगे कि Ksp इज ग्रेटर देन Qsp है या Ksp इज लेस देन Qsp है, या ये Ksp बराबर है Qsp के। इसी 3 से डिसाइड करेंगे। अब अगर Ksp ग्रेटर देन Qsp है तो इसका मतलब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर Ksp कम हो गया, Qsp ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और ऐसे सिचुएशन में रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ठीक, लेकिन अगर Ksp बराबर Qsp हो गया, इसका मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। और इसमें जो ये वाला केस आप देख रहे हैं, ये वाला केस जिस पे डबल स्टार लगा हुआ है, यानी हम इधर लिख दे रहे हैं, अगर Ksp कम हो जाए और Qsp ज़्यादा हो जाए तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रेसिपिटाइजेशन कंडीशन। यानी इस सिचुएशन में प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म। देखिए, तो फिर इस तरह से देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सैचुरेटेड होगा सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। प्रेसिपिटेट कब बनेगा? आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लिखा है ट्रिक से पढ़ो। ट्रिक से निकालेंगे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। कैसे? रिलेशन बिटवीन सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे। सपोज करिए कि कोई साल्ट AX और BY टाइप का है, इसके लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो XY देख रहे हैं ये इंडेक्स नंबर होता है। तो ट्रिक क्या है? x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस y, इतना कर देंगे, आ जाएगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। जैसे कोई साल्ट ले लिया AgCl, तो अब यहाँ पर 1 है, वो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू s की पावर 1 प्लस 1। तो ये क्या आ गया? Ksp इज इक्वल टू S²। देखिएगा, यानी यहाँ से सॉल्बिलिटी हो गया √Ksp।
आंसर आ गया। कोई दूसरा साल्ट ले लेते हैं, ये है CaF2। इसके लिए ट्रिक लगाते हैं 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2। तो हो गया KSP इज इक्वल टू 4S3। आंसर आ गया। बस ट्रिक लगाओ, फटाफट आंसर पाओ। जैसे कोई अगला साल्ट है FeOH का होल थ्राइस। इसके लिए KSP निकालना है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 1 प्लस 3। तो ये हो गया KSP इज इक्वल टू 27S की पावर 4। आंसर आ गया। जैसे कोई अगला साल्ट ले लिया, ये है कैल्शियम फास्फेट। इसके लिए KSP निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 3 प्लस 2। इसे सॉल्व कर देंगे तो KSP निकल के आ जाएगा 108 S की पावर 5। आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा किसी भी साल्ट को डिजॉल्व होगा पानी में कि नहीं होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का अलग वीडियो बना के दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि सर उसके लिए एक अलग वीडियो दीजिए, तो एक ट्रिक बना देंगे। आप साल्ट को देख के ही पहचान जाएंगे ये वाटर में डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर जिसको ट्रिक की ज़रूरत है, अगर इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग ट्रिक बना देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।